ये मेरा बीपीएससी का प्रथम प्रयास था और इसमें मुझे एसडीएम के पद पे चयनित हुआ हूँ। जितना आपके पेरेंट्स मेहनत करें उसका आप 40% ईमानदारी से कर लें तो मुझे लगता है कोई भी एग्ज़ाम में आप असफल नहीं होंगे। मेरी सफलता के पीछे मेरे परिवार में खास करके पापा का, खुद ही एक अंगरसाय थाना में चौकीदार के पद पे कार्यरत हैं। हाँ, मेहनत करिएगा, सही डायरेक्शन में करिएगा तो आप अपने एम को बिल्कुल पालेंगे। और इसमें विद्यालय परिवार खास करके हमारे माननीय डायरेक्टर सर का बहुत बड़ा योगदान है। इसी विद्यालय में इनका अभिनंदन समारोह हो रहा है और ये यहाँ पे एसडीएम बन करके आए हैं। सोचिए गांव घर में बूढ़ा बुजुर्ग बोलते हैं कि सड़क और शिक्षक दोनों एक समान होते हैं। खुद जहाँ पे होते हैं वहीं पे रहते हैं, लेकिन जो उस पे चल रहा होता है उसको अपने गंतव्य स्थान तक पहुँचा देते हैं। और हमारे बगल में जो बैठे हुए हैं राजीव जी, उसका जीता जागता उदाहरण है। अभी हम मौजूद हैं एक अंगरसराय के विद्या ज्योति स्कूल में और यहीं पे पढ़ाई करते थे। 12th तक यहीं पे पढ़ाई किए। 2014 में मैट्रिक का एग्ज़ाम दिए, 2016 में 12th का एग्ज़ाम दिए और आज इसी विद्यालय में इनका अभिनंदन समारोह हो रहा है और ये यहाँ पे एसडीएम बन करके आए हैं। सोचिए कितना गर्व हो रहा होगा राजीव जी को और इस विद्यालय के सभी परिवार को कि इसी विद्यालय में पढ़ने वाला लड़का इसी विद्यालय में एसडीएम के तौर पे आकर के बच्चों को मोटिवेट कर रहा है। हम पूरे जर्नी के बारे में राजीव जी से जानेंगे और उसके साथ साथ हेमंत जी हैं जो कि क्या बोलते हैं कि विद्यालय के डायरेक्टर हैं, कि कैसे कैसे यहाँ तक पढ़ करके इस विद्यालय से पढ़ करके इस मुकाम तक पहुँचे हैं। राजीव जी, सबसे पहले स्वागत है आपको हमारे चैनल पर। धन्यवाद। सबसे पहला सवाल यही होगा, विद्या ज्योति से पढ़ करके आप इतना बड़ा मुकाम हासिल किए हैं, कैसा रहा जर्नी स्टार्टिंग से लेकर के अभी तक का? मैं विद्या ज्योति स्कूल से क्लास 4 से जुड़ा हुआ हूँ। यहाँ से लेकर मैंने 2014 में क्लास 10th का एग्ज़ाम पास किया और इसी विद्यालय से मैंने 2016 में क्लास 12th का किया। इसके बाद मैंने आईआईटी कानपुर से कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएशन बीटेक कंप्लीट किया 2021 में। इसके बाद मैंने 1 साल तक आईसीआईसी लोम्बार्ड में एज अ डेटा मैनेजर काम किया और साथ साथ में मैंने बीपीएससी और यूपीएससी के साथ पढ़ाई भी जारी रखा। इसके बाद ये मेरा बीपीएससी का प्रथम प्रयास था और इसमें मुझे एसडीएम के पद पे चयनित हुआ हूँ। बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस मिला है और इसके साथ साथ मैंने जो 68 बीपीएससी है उसका भी मेंस लिखा हूँ और 69th का मैंने प्री दिया है, वो भी मैंने क्वालिफाइंग मार्क जैसा लग रहा है, अभी रिजल्ट आना बाकी है। अच्छा, इसके साथ साथ मैंने यूपीएससी का भी एक अटेम्प्ट लिया था, लेकिन किस दुर्भाग्यवश वो कुछ मार्क्स से रह गया। लेकिन यूपीएससी द्वारा कंडक्ट ईपीएफओ एपीएफसी का एग्ज़ाम मैंने क्लियर कर रखा हूँ और एओ का भी। यूपीएससी ईपीएफओ ही लेता है, एओ का एओ ईओ का, और उसका इंटरव्यू मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ शेड्यूल्ड है, जिसका इंटरव्यू बचा हुआ है। तो ये मेरी सफलता का अभी तक रहा और इसमें विद्यालय परिवार खास करके हमारे माननीय डायरेक्टर सर का बहुत बड़ा योगदान रहा। अच्छा, पहला अटेम्प्ट था या फिर कभी और दिए थे? नहीं, बीपीएससी का फर्स्ट अटेम्प्ट था, 67th वाले। फर्स्ट अटेम्प्ट में आप एसडीएम क्रैक कर लिए? हाँ, ये फर्स्ट अटेम्प्ट था मेरा बीपीएससी का। रैंक क्या रहा है राजीव जी? रैंक मेरा 1100 है। 1100 रैंक है और एसडीएम आपको पोस्ट मिला है? हाँ, पोस्ट मिला है। अच्छा, जर्नी कैसा रहा आपका, मतलब कि बचपन से लेकर के अब तक का, मतलब कि क्या था बचपन में, क्या ड्रीम था, मम्मी पापा क्या बनाना चाहते थे? अब तो आप एक बहुत बड़ी अधिकारी बन गए हैं पूरे जिले अनुमंडल स्तर का। बचपन से यही था कि पहले तो जैसे हम लोग छोटा परिवार से बिलोंग करते हैं तो मतलब पापा का खास करके ये एम था कि कहीं एक जगह सेटल हो जाए। इसके लिए उन्होंने, और चूँकि वो मतलब खुद ही एक अंगरसाय थाना में चौकीदार के पद पे कार्यरत हैं। हाँ, तो वो चौकीदार हैं एक अंगरसाय थाना में। तो उनका एक ड्रीम था कि बेटा मतलब कुछ अच्छा करे, पढ़े लिखे और कहीं ना कहीं एक जगह जॉब ले ले, सेटल हो जाए। अच्छा, जैसे जैसे वो सफलता आगे बढ़ते गया, उनका भी एम बढ़ते गया, मेरा भी बढ़ते गया। तो उन्होंने मतलब अपने लोगों से या आसपास के लोगों से प्रेरित होकर मुझे तैयारी के लिए, जेई के लिए उन्होंने कोटा भेज दिए थे। 2 साल मैंने कोटा में रहा, वहाँ से प्रथम प्रयास में मैंने जेई का एग्ज़ाम सफल किया। इसके बाद आईआईटी कानपुर से मैंने कंप्यूटर साइंस में बीटेक कंप्लीट किया। तो इसके बाद मैंने फिर जब जॉब किया तो फिर पापा से मैंने बोला कि मुझे कारपोरेट में सही नहीं लगता, मैं प्रशासन सेवा में जाना चाहता हूँ, इसलिए मैंने जॉब क्यूट किया। जब मैं जॉब तब क्यूट किया था जब मैंने बीपीएससी का प्री क्वालिफाई कर लिया था। इसके बाद मेंस के लिए मैंने जॉब को क्यूट किया। फिर 1 साल के लिए मैंने दिल्ली निकल गया, वहाँ पे सेल्फ स्टडी किया और आज फिर मैं चयनित हूँ। अच्छा, हर सफल व्यक्ति के पीछे किसी न किसी का हाथ होता है, राजीव जी के पीछे किसका हाथ है? मेरे सफलता के पीछे मेरे परिवार में खास करके पापा का, मेरे छोटा भाई, इसके बाद विद्यालय परिवार, सारा विद्यालय शिक्षकगण, खास करके उनमें भी हमारे डायरेक्टर सर जो हुए अरविंद प्रसाद सर हुए, उनका सबसे ज़्यादा योगदान है। और इसमें हमारे फैमिली में हो गए, जैसे मामा हो गए एवं अन्य फैमिली मेम्बर हो गए, सभी का रहा।
और साथ साथ समय समय पर दोस्तों का भी बहुत बड़ा सहयोग रहा। अच्छा, इन सभी की बात को देखें तो ऐसा लगता है कि अगर हम सभी की मेहनत को सम्मिलित करें तो हमें लगता है कि खुद की मेहनत बहुत कम है। हाँ। बाकी लोगों का मेहनत और सहयोग बहुत ज़्यादा दिखता है इसमें। अच्छा, मतलब कि जो सपोर्ट होता है, आशीर्वाद होता है, वो रंग लाया वो बहुत ज़्यादा लगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक सवाल होगा राजीव जी, आपके परिवार में कौन कौन है? हमारे परिवार में पापा हैं, जो कि बताया कि एक अंगरसराय थाना में चौकीदार के पद पर कार्यरत। चौकीदार का बेटा एसडीएम बन गया। हाँ वो तो है। इसके साथ साथ माँ है जो गृहिणी है। हाँ। मेरा एक छोटा भाई है और एक छोटी बहन है। छोटी बहन अभी ग्रेजुएशन फाइनल की है साइकोलॉजी से, और छोटा भाई पॉलिटिकल साइंस से सेकेंड ईयर ग्रेजुएशन में। अच्छा, अभी डिजिटल दुनिया है, हर किसी के हाथ में स्मार्टफोन होता है, ठीक है, और स्मार्टफोन में लोग इतना जकड़ चुके हैं जिसका कोई मतलब कि लिमिटेशन नहीं है। सोशल मीडिया आपकी पढ़ाई में कितना मतलब कि सहभागी निभाया? सोशल मीडिया का ये चीज़ जो था एक अच्छा खासा, अगर आप उसे पॉजिटिव वे में लेना तो एक अच्छा खासा सहयोग भी करता है। जैसे बहुत सारे जानकारियाँ सोशल मीडिया पे साझा होता है। और दूसरी बात, सोशल मीडिया ना आपको अपने परिवार से, आपको मोहल्ला समाज से एक कनेक्ट रखने में काम आता है। जैसे कि क्या होता है, तैयारी के दौरान हम लोग बाहर होते हैं, गांव में होते नहीं, समाज में होते हैं। तो यहाँ का जो कल्चरल चीज़ें हैं, यहाँ का जो रिलीजियस चीज़ है, उससे मतलब जैसे कि किसी ने दुर्गा पूजा का पोस्ट डाला, किसी ने दिवाली का, तो इससे ये लगता है कि आप बाहर होते हुए भी ना अपनों से कनेक्ट रखते हैं। लेकिन हाँ, ये है कि आपको अपने हिसाब से समझदारी से इसको यूज करना चाहिए। अगर आप मिस यूज करेंगे तो फिर तो वो सफलता में बाधा साबित होगा। अच्छा, मतलब कि सोशल मीडिया का अगर उचित इस्तेमाल किया जाए तो बहुत ही अच्छा है। हाँ बहुत अच्छा है। सबसे पहली बात है कि आपको अपने से कनेक्ट रखता है, क्योंकि घर वाले से, समाज से, परिवार से, कोई त्यौहार हो गया, लोकल फोक म्यूजिक हो गया, डांस हो गया, तो ये आते जाते रहते, तो लगता है हाँ लोग अपने मतलब जैसे आप देखो कि जैसे कोई म्यूजिक डाल दिया, डांस डाल दिया, या कोई फेस्टिवल का वो पिक डाल दिया, तो इससे लगता है कि अरे हाँ लोग अपने एक दूसरे से कनेक्टेड दिखते हैं। अच्छा। दूसरी बात, ये कनेक्ट करने का बहुत अच्छा जरिया है, लेकिन हाँ अगर आप मिस यूज करते हैं तो फिर तो बाधा साबित होता है। अच्छा, एक सवाल और होगा, विद्या ज्योति स्कूल से आप पढ़ाई किए और इसी विद्यालय में आज आपको गाजे बाजे के साथ लाया गया है, कैसा लग रहा है? ये तो मेरे लिए बहुत खुशी का मतलब वो होता है कि, और ये मतलब मुझे लगता है हर बच्चे के लिए खुशी का वो माहौल होगा कि जहाँ से आप पढ़ें वहाँ आ जाए, चीफ गेस्ट अगर बुलाया जाए, वो सभी शिक्षक जो आपको मतलब यहाँ तक सींच कर लाए हैं उनसे आप मिले, उनका आशीर्वाद रहे, तो भविष्य में और आगे जाएंगे। अच्छा, तो इनकी बहुत अच्छा लगता है जब आप अपने पुराने शिक्षकों से, पुराने दोस्तों से मिलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, क्वेश्चन वगैरह भी आप बच्चों से ले रहे थे, ठीक है, आपके बहुत सारे जूनियर्स भी हैं जो इस इंटरव्यू को लाखों लोग देखेंगे, जो जूनियर्स हैं उनको क्या टिप्स देना चाहेंगे बीपीएससी अगर कोई करना चाहते हैं तो? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जैसे कि मैंने अपने स्पीच में मेरे स्कूल का बताया था कि आपको मेहनत करना बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, लेकिन मेहनत का वो एक परिमाप है नहीं कि कितना माप तो सकते नहीं, मेहनत तो मतलब क्वान्टिफाइबल चीज़ है। हाँ। तो मुझे जो लगता है, जो मैंने अपने अनुभव में लिया, कि आप मेहनत का एक जरिया निकालिए कि आप 2 दिन 3 दिन अपने पेरेंट्स के साथ बिताइए, उनका सुबह से दिनचर्या फॉलो कीजिए कि वो कितने बजे सो रहे हैं, कितने मेहनत कर रहे हैं, और इस लेवल तक तो बच्चे में इतना मैच्योरिटी आ जाता है कि वह पेरेंट्स की जो संघर्ष है, जो मेहनत है, उसको देख लेता है, कैलकुलेट कर लेता है। उसकी मात्र 40% ज़रूरत है किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। जितना आपके पेरेंट्स मेहनत कर रहे हैं उसका आप 40% ईमानदारी से कर लें तो मुझे लगता है कोई भी एग्ज़ाम में आप असफल नहीं होंगे। कोई भी एग्ज़ाम में असफल नहीं होंगे। बगल में डायरेक्टर सर हैं। डायरेक्टर सर, कितना गौरव का क्षण है, आप ही के द्वारा पढ़ाया गया बच्चा, इसी विद्यालय से सींचा हुआ राजीव आज एसडीएम बन करके आपके विद्यालय में आया है। सबसे पहले राजीव कुमार को बहुत बहुत धन्यवाद, इसने बीपीएससी में क्वालिफाई किया। और एक सबसे बड़ा चीज़ है कि मेरे पिताजी हमेशा मोटिवेट करते रहते थे। मैं तो विद्यालय को 2017 से रेगुलर देख रहा हूँ, इससे पहले वही देखते थे और गाइडेंस करते थे। तो उनका एक बहुत बड़ा योगदान है कि राजीव कुमार को एक नॉर्मल स्टूडेंट से आज एक एसडीएम अधिकारी के तौर पे लाना, ये मेरे लिए बहुत एक खुशी का पल है। और मैं जो भी बच्चे हैं उनको हमेशा गाइड करता हूँ कि आप मेहनत करिए, मेहनत करिएगा, सही डायरेक्शन में करिएगा तो आप अपने एम को बिल्कुल पा लीजिए। अच्छा, अपकमिंग कैंडिडेट्स हैं, बहुत सारे 10th का एग्ज़ाम भी देंगे इसी वर्ष 2024 में, और बहुत सारे बच्चे इनसे सवाल जवाब भी जैसे कि अभी राजीव जी क्वेश्चन वगैरह भी ले रहे थे बच्चों से, और बहुत सारे अपकमिंग कैंडिडेट्स हैं, 2024 में 10th और 12th का एग्ज़ाम भी है। बहुत सारे स्टूडेंट आपके पास टिप्स लेना चाहेंगे आपसे भी कि वो बच्चे कैसे मतलब कि स्टडी करें, अभी एग्ज़ाम का पीरियड है, ताकि वो एग्ज़ाम को ईजिली क्रैक कर सकें। देखिए, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बच्चा कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे सीबीएसई का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका नीट का एग्ज़ाम हो, चाहे बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, सबसे बड़ा चीज़ है कि सर कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को मेहनत करना है और अकॉर्डिंग टू प्रॉपर टाइम टेबल। और जो 10th के बच्चे हैं उनको यही कहना चाहूँगा कि आप बिल्कुल मेहनत करिए, जो भी आप क्लास में पढ़ाया जाता है आप उसको अच्छे तौर से नोट्स बना के पढ़िए, और बिल्कुल 6 घंटे या 7 घंटे स्टडी करेंगे तो अल्टीमेटली आप 90% से ऊपर स्कोर कर सकते हैं।
सही बात बता रहे हैं सर। हाँ बिल्कुल सही है, कंसिस्टेंसी और हार्ड लेबर, यही 2 मूल मंत्र है सक्सेस का। अच्छा देखिए, दोनों जो मतलब कि जो सर थे और जो राजीव थे, इनमें दोनों एक चीज़ कॉमन था कि मेहनत करना पड़ेगा। जब तक मेहनत नहीं कीजिएगा तब तक सफलता प्राप्त नहीं हो सकता है, क्योंकि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। हम भी बार बार अपने इंटरव्यू में बोलते हैं। बाकी आखिरी में हम यही कहेंगे कि लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। राजीव जी कोशिश किए और SDM के पोस्ट पे इनका क्या बोलते हैं कि चयन हुआ है। तो आप भी मेहनत कीजिए, आप भी कोशिश कीजिए, हमारी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है। बाकी हम ऐसे ही देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाते रहते हैं और आगे भी करवाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें नालंदा दस्तक। धन्यवाद।